नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भैया क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, वो भी आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिक से सीखने वाले हैं क्या कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, यानी प्यारे बच्चों बैलेंस। ठीक है, चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में सीखते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन करिएगा प्रेस। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा पहले प्यारे बच्चों क्वेश्चन है क्या कि समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्यारे बच्चों ए इधर दिया रहेगा, ठीक है, और एक प्रकार के इधर दिया रहेगा, यानी प्यारे बच्चों आपको दो दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है तो पहले बताता हूं। ठीक है, देखिए अगर प्यारे बच्चों आपको शुरू में जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा क्या प्यारे बच्चों अभिकारक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक, और जो अभिकारक से बनता है उसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, ये दोनों अगर प्यारे बच्चों बराबर रहेगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा, ठीक है, तो हम लोग का संतुलित हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों हम लोग का जो समीकरण जो दिया रहेगा, ठीक है, वो हम लोग का बैलेंस हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों हम लोग का क्या संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों HNO3 प्लस Ca और फिर प्यारे बच्चों होल ट्वाइस OH और फिर 2 है। ठीक है, और इधर है Ca इंटू NO3 और फिर इंटू 2 प्लस H2O। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं कि संतुलित है या नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए H के मतलब प्यारे बच्चों हाइड्रोजन। ठीक है, H के मतलब हाइड्रोजन, और इसके बात कुछ नहीं है तो समझिए क्या एक है। ठीक है, यहाँ जब प्यारे बच्चों कुछ नहीं रहता है, हाइड्रोजन के पास नहीं है, तो यहाँ एक है। ठीक है, एक। अब प्यारे बच्चों N, तो N के बाद हम लोग का कुछ नहीं है तो एक ही है। ऑक्सीजन O है, तो ऑक्सीजन हम लोग का कितना 3 है। ठीक है, ये हम लोग का एक समीकरण कंप्लीट है होगा। ठीक है, अब यह देखिए Ca का मतलब प्यारे बच्चों हम लोग का कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम हम लोग का कितना है तो एक है। ठीक है, OH और O इंटू के बाद है 2। ठीक है, तो आप लोग क्या समझिएगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या कि O है, ठीक है, तो O हम लोग का 2, यानी प्यारे बच्चों O है तो O के पास कुछ नहीं है, यानी ऑक्सीजन के पास तो कुछ नहीं है, तो एक तो रहता और इसको जो अंदर रहता उसको से हम लोग का गुना होता। तो वो एक से गुना करेंगे 2 में तो हम लोग का 2, यानी ऑक्सीजन हम लोग के पास 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी हम लोग का 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, और हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन भी 2 और कैल्शियम 1 हो गया। ठीक है, इतना एक पट्टी का हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया, यानी प्यारे बच्चों जो प्लस के बाद रहता है वो एक हम लोग का एक समूह का रहता और प्लस के बाद हम लोग का दूसरे समूह का रहता, यानी अलग अलग समूह का रहता। ठीक है, अब चलिए दूसरे अब चलते हैं प्यारे बच्चों, अभिकारक हो गया, अब चलते हैं उत्पादक की ओर। ठीक है, तो उत्पादक में हम लोग देखते हैं क्या कैल्शियम, तो कैल्शियम उत्पादक में प्यारे बच्चों हम लोग का एक ही है। ठीक है, इधर भी एक ही है। और चलिए NO3 यानी नाइट्रोजन N है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितना है तो नाइट्रोजन के पास प्यारे बच्चों अभी तो एक ही है। ठीक है, और ये होल ट्वाइस के अंदर, यानी प्यारे बच्चों हम लोग का ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग का N है, तो N के बाद हम लोग का एक रहता है इसके पास, क्योंकि छुपा हुआ रहता। ठीक है, एक, तो हम लोग 2 से हम लोग का गुना करने के रहता, तो N से हम लोग 2 में गुना करेंगे। ठीक है, एक में, तो हम लोग को हो जाएगा कितना 2। ठीक है, यानी यहाँ हम लोग को हो जाएगा नाइट्रोजन प्यारे बच्चों, सॉरी नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास हम लोग का कितना है 3 है पहले से, यानी ऑक्सीजन इसके पास 3 पहले से, और 2 से हम लोग का मल्टीप्लीकेशन करना रहता है। ठीक है, जब बाहर रहता था तो हम लोग का 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑक्सीजन इसके पास कितना हो गया तो 6 हो गया। ठीक है, चलिए इतना तो अपना कंप्लीट। भैया प्लस हो गया, तो प्लस के बाद दूसरे समूह तो हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन हम लोग के पास कितना है तो हाइड रहता है, तो हम लोग का हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, 2, यहाँ हाइड्रोजन H2 लिखा है, यानी हाइड्रोजन 2 हो गया, और O यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम लोग का कितना एक ही है, कुछ नहीं है। तो अब चलिए इसको अब देखते हैं क्या संतुलित है या नहीं संतुलित है। चलिए इसके पास देखते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1 है। चलिए यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, यानी प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ से गुना करना होगा कितना से 2 से, यानी इस समूह में हम लोग 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो जो भी इस समूह का जो रहेगा वो सभी चीज बदल जाएगा, तो 2 से हम लोग का 2 में गुना करेंगे तो हम लोग का 4 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी प्यारे बच्चों हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2। चलिए अब यहाँ मिलाते हैं, तो हाइड्रोजन हम लोग का 1 और प्यारे बच्चों हाइड्रोजन 2। ठीक है, यानी 3 हो गया हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग का, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्यारे बच्चों 4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जब गुना करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एक है, ठीक है। चलिए इसको अब थोड़ा सा रुक जाते हैं। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हम लोग का कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना 1, तो संतुलित तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग करिए, तो हाइड्रोजन, तो इस समूह वाला सभी जो समूह वाला जो संख्या रहेगा, ठीक है, वो सभी चीज बदल जाएगा, ठीक है, यानी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन हम लोग का 1 से गुना करेंगे 2 में, तो 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हम लोग का 3 दूनी के 6 यानी 6 हो जाएगा। चलिए अब मिलाते हैं क्या संतुलित है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ से तो ये 2 से हो गया, तो हाइड्रोजन हम लोग का कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। तो एक ही समूह वाला, तो हाइड्रोजन एक ऊपर है और एक हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। चलिए एक तो संतुलित हुआ। नाइट्रोजन हम लोग के पास 2 है, नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, ठीक है। चलिए यहाँ भी हो गया। और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन हम लोग का 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग की कितना 6 है। चलिए देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम लोग का लगता है कि 8 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और ऑक्सीजन 2 यानी 8, और इस पट्टी वाला पर भी हम लोग का ऑक्सीजन 6 है और ऑक्सीजन 2 यानी इस पट्टी भी 8 है ऑक्सीजन, और प्यारे बच्चों इस तरह के भी ऑक्सीजन 8 है। चलिए हाइड्रोजन इस पट्टी 2 है और ये पट्टी हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हम लोग का एक ऊपर है, यानी ऊपर हाइड्रोजन 2 और नीचे हाइड्रोजन 2 यानी 4 हो गया, और इधर अकेले हाइड्रोजन 4 यानी प्यारे बच्चों ये 4 हो गया, ठीक है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं किसके पास, तो हम लोग का HNO3 यानी यहाँ से हम लोग 2 से गुना किए तो यहाँ पे 2 लिखना रहता है, ठीक है। और उसके बाद आप कहाँ किए तो H2O पर किए गुना, ठीक है। तो H2O पर हम लोग का यहाँ से 2 हो गया। चलिए तो ये हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये समीकरण संतुलित है, ठीक है, संतुलित है, ठीक है, संतुलित। तो इस प्रकार से हम लोग का समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग का NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। और प्यारे बच्चों फिर हम लोग का क्या बना, तो बना Na2SO4 प्लस H2O, इसको हम लोग का संतुलित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार से सबसे आसानी तरीके से संतुलित किए वो भी आप सभी लोग सीख सकते हैं। देखिए पहला है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हम लोग का पास कितना है भैया, तो N यानी हम लोग का हो गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हम लोग का यानी 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 1 है नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 है, हाइड्रोजन भी 1 ही है, ठीक है। चलिए एक समूह और प्लस के बाद दूसरे समूह हो जाता है, आपको पता है। हाइड्रोजन यानी H, तो H के पास कितना हाइड्रोजन 2 है। चलिए हाइड्रोजन हम लोग का 2 है, और S कितना ये सल्फर, S का मतलब सल्फर, तो सल्फर हम लोग का कितना 1 ही है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन हम लोग का 4 है। चलिए ये हम लोग का हो गया इतना। चलिए अब दूसरे समूह यानी अभिकारक हो गया। चलिए उत्पाद की ओर, ठीक है। उत्पाद में हम लोग का Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। तो नाइट्रोजन भैया हम लोग का इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन हम लोग का कितना है, तो नाइट्रोजन हम लोग का 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन ओ का मतलब फिर तो सल्फर हम लोग का हो जाएगा कितना, सल्फर है हम लोग का 1 ही है, ठीक है। और ऑक्सीजन हम लोग का 4 है। चलिए एक समूह कंप्लीट। चलिए अब दूसरे समूह, ठीक है। प्लस के बाद दूसरे समूह हो जाता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हम लोग के पास कितना है भैया 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन हम लोग के पास 1 ही है। चलिए इसको अब संतुलित करते हैं, क्या संतुलित है या नहीं। देखिए पहला चलिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हम लोग का कितना है 2 है, ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे हम लोग का पहला समूह में 1 है और यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो संतुलित तो नहीं है। तो हम लोग का इससे में हम लोग का 2 से गुना कराना पड़ेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन 2 से गुना करेंगे तो 1 में, और 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 से 2 में तो 2, और ये हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों जब एक समूह से हम लोग का 2 से अगर गुना कराते हैं तो सभी समूह वाला मान चेंज हो जाता है मान, ठीक है। चलिए तो हम लोग का नाइट्रोजन कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। चलिए भैया एक कंप्लीट। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोग का क्या H2O यानी HO भी हम लोग का 2 से गुना कराना पड़ेगा, तो ही ना होगा संतुलित। तो H हम लोग का कितना है 2, और यहाँ H2, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो H हो जाएगा, 2 से 2 गुना करेंगे तो हम लोग का हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग का कितना नाइट्रोजन 1, चलिए ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। चलिए कंप्लीट। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक नीचे भी है और हाइड्रोजन ऊपर भी है, तो ये तो दोनों मिलकर हम लोग का कितना 2 2 4 हो गया, और ये एक मिलकर 4, यानी हाइड्रोजन भी हम लोग का संतुलित है। सल्फर, तो सल्फर 1 है और यहाँ पे सल्फर भी 1 है, ठीक है। तो सल्फर भी हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यानी 4 2 6 हो गया ऑक्सीजन,
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का भी ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हम लोग का यहाँ 4 नीचे है और ऑक्सीजन ऊपर 2 है, ठीक है। तो हम लोग का हो गया कितना, 4 2 6, और ऑक्सीजन भी हम लोग का क्या संतुलित है, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ भी ऑक्सीजन हम लोग का 4 2 6, यहाँ भी ऑक्सीजन संतुलित है, ठीक है। तो हम लोग के पास कहाँ हम लोग का गुना किए, तो हम लोग किए NaOH तक गुना किए, तो यहाँ पे हम लोग का 2 लग जाएगा, ठीक है। और क्या किए तो H2O, यानी यहाँ पे हम लोग का 2H2O हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पढ़िए क्या हो जाएगा, 2NaOH प्लस H2SO4, फिर बना क्या उत्पाद में Na2SO4 प्लस 2H2O, यानी प्यारे बच्चों ये हम लोग का समीकरण को क्या संतुलित कर दिए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये समीकरण हम लोग का संतुलित है, यानी बैलेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हम लोग का क्या समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग का दिया गया क्या, NaCl प्लस AgNO3, ठीक है, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। ये प्यारे बच्चे हम लोग का पहले से लग रहा है क्या ये संतुलित है, ठीक है। क्योंकि देखिए नाइट्रोजन भी हम लोग का एक ही है, ठीक है, कैल्शियम भी हम लोग का एक है। चलिए एक समूह हो गया। Ag का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या, Ag का मतलब होता है Ag का मतलब हम लोग का नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए एनो हो जाएगा, तो एनो हम लोग का हो जाएगा कितना, यानी नाइट्रोजन, ठीक है। तो एन हम लोग का नाइट्रोजन हो जाएगा 1, और ऑक्सीजन हम लोग का कितना 3 दिया हुआ, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन 3। अब Ag यानी यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का क्या, Ag यानी Ag हम लोग को कितना दिया है, तो हम लोग का 1 ही दिया है, ठीक है। और कैल्शियम, तो कैल्शियम हम लोग का कितना 1 है। चलिए ये एक समूह Na यानी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हम लोग का 1 और NaNO3, ठीक है। तो हम लोग का नाइट्रोजन 3 और N भी हम लोग का कितना हो जाएगा, तो N 1 ही है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी हम लोग का 3 है। चलिए ठीक है, इतना आपको कंप्लीट है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। NaNaOH, ठीक है। चलिए अब देखिए Na हम लोग का कितना 1, चलिए 1 है। Ag कितना है, तो Ag भी 1 है। नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, यानी प्यारे बच्चे पहला ही से, और कैल्शियम 1, यानी इसकी पहला ही से हम लोग का क्या संतुलित था, ठीक है, ये संतुलित था, यानी इसको ये समीकरण हम लोग का बैलेंस है, ठीक है। देखिए संतुलित जब होता है प्यारे बच्चों, जब हम लोग का अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का क्या, जब हम लोग का तब संतुलित हम लोग का कोई भी समीकरण हो जाता है, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, क्या है दिया गया है बेरिलियम, ठीक है। तो बेरिलियम हम लोग का कितना है भैया, तो 1 बेरिलियम होगा। कैल्शियम, तो कैल्शियम हम लोग का 2 दिया गया है, ठीक है। चलिए एक समीकरण, ठीक है। अब दूसरे तो H2 यानी हाइड्रोजन हम लोग का कितना है, तो 2 है। सल्फर कितना है, तो 1 ही है। और ऑक्सीजन हम लोग का कितना है, 4 है, ठीक है। सल्फर हम लोग का 1 है। चलिए क्योंकि देखिए बेरिलियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ठीक है, देखिए और ऑक्सीजन, अगर प्यारे बच्चों इसके बीच कोई भी संख्या लगा हुआ रहे, जैसे प्यारे बच्चों लिखा रहेगा H यानी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास कितना H2 लिखा रहेगा, तो समझिए कि हाइड्रोजन उसके पास 2 है। अगर खाली हाइड्रोजन है, H खाली लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये समझिए कि उसमें खाली 1 ही, क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए एक समीकरण संतुलित यहाँ पे। चलिए Ba यानी फिर बेरिलियम, तो बेरिलियम हम लोग का कितना है, तो भैया बेरिलियम 1 है। सल्फर कितना है, तो सल्फर भी 1। ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है, ठीक है, क्योंकि S4 लिखा हुआ है, तो S का मतलब O4 लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन 4 है। HCl, तो H यानी हाइड्रोजन कितना है, तो 1। और कैल्शियम कितना है, तो ये भी 1 है। चलिए ठीक है, अब चलिए इसको संतुलित करके देखते हैं संतुलित है या नहीं। चलिए बेरिलियम 1, यहाँ भी बेरिलियम 1 है, ठीक है। कैल्शियम 2 और यहाँ कैल्शियम 1 है, तो यहाँ से हम लोग का 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिए जब एक मान में हम लोग 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तो जिस समूह से गुना करें वो सभी समूहों को क्या प्यारे बच्चों उसका जो मान रहता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से H यानी हाइड्रोजन 1 से गुना करेंगे 2 में, तो 2 हो जाएगा। और कैल्शियम 1 है, तो 1 से भी 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसका भी चेंज हो गया। तो बेरिलियम 1, तो बेरिलियम 1 हो गया। कैल्शियम 2, तो यहाँ भी कैल्शियम 2 है भैया। चलिए हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, ठीक है। सल्फर 1, सल्फर 1। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी ये भी समीकरण संतुलित है। तो हम लोग का गुना कहाँ किए भैया, इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए रहा था, ठीक है। चलिए तो हम लोग गुना किए क्या, HCl तक हम लोग का 2 से गुना किए, ठीक है। तब हम लोग का आया क्या, BaCl2 प्लस H2SO4। अब अभिकारक और उत्पाद में क्या बना, तो उत्पाद में हम लोग का बना BaSO4 प्लस 2HCl, क्या 2HCl। तो ये हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या कि ये जो समीकरण है ये क्या संतुलित है, ठीक है।
क्या संतुलित है। ठीक है, संतुलित में यही देखने के लिए रहता है क्या कि जो हम लोग का क्या अभिकारक में दिया गया है, ठीक है, क्या उत्पाद में वह है उस चीज है। ठीक है, अगर उत्पाद में वो चीज है, ठीक है, तो हम लोग का समीकरण संतुलित यानी बैलेंस यानी सही है। ठीक है, जैसे 2HNO3 प्लस Cl इंटू OH के होल ट्वाइस, ठीक है, यानी 2 और फिर Cl इंटू NO3 के होल ट्वाइस 2 प्लस 2H2O। अब देखिए जो प्यारे बच्चों अभिकारक के पास वो भी उत्पादक के पास है, ठीक है, तो ही संतुलित होता है। जैसे देखिए 2HNO3 अब यहाँ भी होगा 2HNO3, देखिए 2HNO3 है ना, फिर कैल्शियम C है तो कैल्शियम इसके पास है OH, तो OH भी इसके पास है। ठीक है, तो ही OH के इंटू होल ट्वाइस, ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग का जब अभिकारक रहता है, ठीक है, अगर अभिकारक सेम है तो ठीक है, तो हम लोग का उत्पाद भी हम लोग का सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का बैलेंस संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों सबसे आसानी तरीका से रासायनिक समीकरण को बैलेंस यानी संतुलित करना सबसे आसानी तरीका से आ गए होगा आज की इस वीडियो में आप सभी को। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ आप क्लास 10th, ठीक है, 9th, ठीक है, ये सभी का आपको प्यारे बच्चों ट्रिक फार्मूला, ठीक है, मैथ से रिलेटेड वीडियो सभी कंटेंट बाय कंटेंट प्यारे बच्चों अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को के लिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था प्यारे बच्चों। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, क्योंकि प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।